गणित में अंकों की छोटी संख्या और बड़ी संख्या क्या सीखेंगे? अंकों की छोटी संख्या और बड़ी संख्या। अंकों की छोटी और अब कोई पूछ देता है कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या बताओ तो हम लोग क्या जाते हैं बोलने में क्या जाते हैं गड़बड़ हो जाता है या जहाँ कुछ करने लगते हैं, ठीक है ना, या नहीं बोल पाते हैं। तो इसको आसान तरीका से कैसे याद रखेंगे, है ना। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे छोटी संख्या और दूसरा लिखेंगे बड़ी संख्या। अच्छा तो एक अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होता है? एक। और बड़ी संख्या कितना होता है? 9। ठीक है ना। यस। अब यहाँ पे हो गया 2 अंक। 2 अंक। 2 अंकों की छोटी संख्या कितना होता है? 10 होता है। और 2 अंकों की बड़ी संख्या कितना होता है? और 3 अंकों की 100 999। 99,999। ठीक है। देखो एक अंक की छोटी संख्या कितना है? 1 है। और बड़ी संख्या कितना है? 9। ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देखो इधर। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना है? 10। एक पर 0 बढ़ गया, ठीक है ना। जैसे अंकों की संख्या जो बढ़ती है 0, यहाँ पे क्या है? 99। छोटी में 1 0 बढ़ता है और बड़ी में 9 9 बढ़ रहा है। अब देखो फिर 3 अंकों में 3 में फिर देखो 1 0 बढ़ गया और यहाँ पर कितना बढ़ गया? 1 9 बढ़ गया। 4 में क्या हो गया? फिर 1 0 बढ़ गया और 1 9 इधर बढ़ गया। फिर 5 में क्या हुआ? 1 0 बढ़ा और फिर 1 9 बढ़ा। अब देखना और भी ध्यान रखना कि जैसे जैसे अंकों की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे जीरो की संख्या बढ़ते जाती है। और बड़ी संख्या में क्या होता है? जैसे जैसे अंकों की संख्या बढ़ती जाती है और 9 की संख्या बढ़ती जाती है। इस तरह से हम आसानी से छोटी संख्या और बड़ी संख्या को पहचान पाएंगे, याद रख सकते हैं दिमाग में, ठीक है ना। आसान तरीके से चाहे 5 का ही पूछेगा, 6 का पूछेगा, 7 का पूछेगा, 8 का पूछेगा, है ना, हम तुरंत बता पाएंगे, है ना। सीधा है कि अगर 6 अंकों की बड़ी संख्या, सुनो ध्यान से, 6 अंकों की बड़ी संख्या होगा तो कितना होगा? 6 और इधर कितना हो जाएगा? 0 कितना होगा? हमेशा 0 एक कम रहेगा। अगर 5 अंकों की छोटी संख्या को देखो ध्यान से, 5 अंकों की छोटी संख्या में कितना 0 है? 4। जब 6 रहेगा तो कितना 0 होगा?
तरह हम आसानी तरीके से छोटी संख्या और बड़ी संख्या को पहचान पाए पहचान में याद रख सकते हैं। क्लियर?